ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 6 जुलाई 2026। वरदान है, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। कल भी बाबा ने सफलता मूर्त के बारे में ही बताया था। आज भी बाबा सफलता मूर्त के बारे में बता रहे हैं। अलग अलग विधि से समस्या का समाधान करना। ऐसे हमको सिर दर्द है, होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे तो भी कम हो सकता है, एलोपैथी से भी कम हो सकता है, अक्यूप्रेशर अक्यूपंक्चर द्वारा भी कम हो सकता है ना। समस्या तो एक ही है लेकिन मेडिसिन अलग अलग। ऐसे सफलता मूर्त बनने का विधि बाबा अलग अलग मुरली में अलग अलग रूप में हमको बताते हैं। वो विधि को जो भी अप्लाई करते हैं उनको वो कर्मों का फल मिल जाता है। तो आज बाबा ने कहा, बच्चे आप सभी जानते हैं 5000 साल में आत्मा का कर्म कब सफल होता है? जब आप संगम युग में रहते हो। उसमें भी आपके द्वारा कर्म बाबा करे और साधन आपका हो। साथ में आज बाबा ने कहा अपने साधन के बारे में भी, स्पेशली अपने मन को मूर्त के रूप में सिद्ध करना, साधन के रूप में, निमित्तपन का रूप में उसको सिद्ध करना, तब सफलता का परसेंटेज ज्यादा रहता है। बाबा के साथ साथ आप भी कर्म में इंक्लूड हो जाएंगे तो किनको क्या देना है, कितना देना है, हम नहीं जानते हैं ना, बाबा जानता है। आपका संकल्प, आपका सोच चिंतन, आपका योगिक लेवल वो भी उसमें एडिशन हो जाता है। इसलिए ज्यादा सफलता लेना है तो बाबा के साथ में जरूर रहना, लेकिन मूर्त के रूप में रहना। ठीक है। सफलता लेनी है तो अन्य आत्माओं को सेवा करना है। सेवा क्या है, इसके पहले बहुत बार हमने डिस्कशन की है। भगवान ईश्वर ही इस दुनिया का सेवा कर सकता है। सेवा भी एक कर्मों का फल है, लेकिन वो कर्मों का फल हमको नहीं लेना है। उसको कहते हैं सेवा। माना सेवा भी कर्म है लेकिन वो फल नहीं लेना है, उसको कहते हैं सेवा। तो बाबा हम आत्मा द्वारा सेवा करते, ठीक है। अभी क्या होता है, आप अपने तन द्वारा मन द्वारा बाबा को अपने साधन समर्पण करके उसके बाद बाबा उसको यूज करेगा, तब कोई आत्माओं को, सभी आत्माओं को ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होता है। भगवान की शक्ति जाकर पहुंचना चाहिए, बाबा देना चाहिए, ठीक है। दूसरों को करेंगे, ठीक है, लेकिन खुद को कैसे सेवा लेना है, आज बाबा ने मुरली में कहा अन्य आत्माओं के साथ साथ स्वयं को भी सेवा ले लो। कैसे? बाबा ने कहा ये जो सेवा है ना, निराकार रूप में बाबा का शक्ति जाकर पहुंचता है। जब आप एक साधन बन जाते हो, जिन आत्माओं को भी ईश्वरीय शक्ति जाकर पहुंचता है, तो आत्माएं दिल से आपको धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू, मन से धन्यवाद करते हैं। हमने देखा है ईश्वरी सेवा में जब बाबा भेजते हैं, बहुत सारे लोग बहुत वैरायटी का थैंक यू कहते हैं। कोई मुख से कहते हैं, कोई मोबाइल द्वारा फोन करके कहते हैं, कोई कोई व्हाट्सएप मैसेज द्वारा, कोई टोली देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, कोई सम्मान करते हैं, कोई सेकेंड करते हैं, कोई नमस्ते करते हैं, कोई कोई साथ में सेल्फी भी ले लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। ये सब भी क्या है, थैंक यू है। लेकिन आज बाबा ने कहा बच्चे, वो सेवा का फल आप लेना, लेकिन मन द्वारा ले लेना, सूक्ष्म रूप में।
स्थूल रूप में वो आपको नमस्कार करे, नमस्ते कहे या थैंक यू कहे नहीं, तो जितना आप निराकार रूप में उन आत्माओं को दिल से सेवा करने के लिए निमित्त बनते हो ना, उतना वो आत्माएं भी आपको मन से थैंक यू करते हैं। साथ में वो आत्माएं सेवा करने वाले निमित्त जो बाबा है, उनको भी थैंक यू कहते हैं। तो वो आत्माओं का जो थैंक यू का फल है, बाबा आपको ट्रांसफर करता है, तो आपके द्वारा मिला ना। वो भगवान को पूछते हैं या परमात्मा को पूछते हैं, आपके लौकिक परिवार वाले हो या अलौकिक परिवार वाले हो, जो भी है, भक्त हो जो भी है, वो भगवान से मांगते, भगवान शांति दो, सुख दो, जो भी दो। और कोई कोई आत्माओं को ईश्वर ज्ञान देने के लिए, शक्ति देने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए आपका तन मन साधन बन जाता है भगवान के हाथ में। जब उन आत्माओं का समस्या का समाधान होता है, वो थैंक यू भगवान कहते हैं, और आपको भी थैंक यू कहता है। उनको मालूम रहता है भगवान द्वारा इस समस्या का समाधान मिला। तो बाबा तो अभोक्ता है। तो बाबा क्या करता है, उनका जो थैंक यू भगवान के प्रति दिया, वो आपको ट्रांसफर कर देता। इतना सुंदर बात है। कोई बच्चों ने या भक्तों ने कुछ पूछा, बाबा ने अपनी शक्ति आपके द्वारा उनको दिया, उसके लिए आपको यूज किया बाबा ने। ठीक है। और उस आत्मा ने जो कर्मों का फल दिया, वो उन्होंने आपको दे दिया। खुद के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, परमात्मा ने एक आपके द्वारा दूसरों को दिया, दूसरों ने जो दिया वो आपको दे दिया, तो बाबा क्या बन गए, बीच में एक साधन बन गए। तो ऐसी सेवा लेना है तो मन से सेवा करो, और कोई कर्मों का फल का एक्सपेक्टेशन मत करना। सेवा करने के बाद तन का हो, धन का हो, वाचा हो, बहुत अच्छा है करके कोई कहे, ऐसे इच्छा भी मत रखना। कोई आपको धन दे, गिफ्ट दे, ये भी इच्छा मत रखना। आपने ड्यूटी की, उस समय आपका मन खुश होगा। सेवा होने के बाद आपका मन जितना खुश है, समझ लो आपने मन से सेवा का फल लिया है। कभी कभी सेवा होने के बाद आपका मन खुश नहीं होता है, जीभ खुश हो जाता है। क्यों जानते हैं? बहुत अच्छा अच्छा भोजन खिलवाते हैं। हम्म, पूरी, खीर, डोसा, टोली, घर में लेकर आने के लिए भी दे देते हैं, तो जीभ खुश हो जाता है और पेट खराब हो जाता है। आपका पर्स भी खुश हो जाता है, क्योंकि धन ज्यादा मिल जाता है। फोटो निकालते हैं, आप यूट्यूब में डालते हैं, स्टेटस में डालते हैं, देखो सेवा का फल कितना अच्छा आया है। तो बाबा कहते ये सभी सेवा का फल नहीं है। क्यों? वो कर्म करने के बाद आपने ऐसे फल आना है करके इच्छा रखा ना, इसलिए बाबा ने दिलवाया है ना। यस, मुझे भी ईश्वरी सेवा का फल का अनुभव है। पहले जब सेवा में बाबा भेजते थे, वो सेवा का फल ठीक हुआ कि नहीं पता नहीं चलता था ना, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन करते थे। लेकिन आज सिर्फ सेवा करो, चुप रहो, तब लोग जो मन से सेवा करते हैं उसमें बहुत खुशी होती है। पहले क्या होता था, मैं मेरा अनुभव आपको कहता हूँ। 3 दिन का बट्टी है, तो 2.5 डे या 2 and 45 डे, 45 माना 75% ऑफ द डे बट्टी के लिए निमित्त बनते थे। उसके बाद क्वार्टर डे या 1 घंटा 2 घंटा फीडबैक लेना। तब लोग आकर कहते थे, ऐसे क्लास हमने कहा भी नहीं सुना, ध्यान कहा भी नहीं सुना, ध्यान का वो अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, योग में साक्षात्कार हुआ, खुश होता था। लेकिन आज हमारा मन ये कहता है, 3 डे फुल बटी रखो, और जो लास्ट 1 hour 2 hour भी फीडबैक के लिए मत रखना। कि बहुत सारे लोगों ने जो मुख से धन्यवाद कहा, वो आज हमारे कनेक्शन में है ही नहीं। वो अपना अपना साधना कर रहे हो, अलग बात है। उसके बाद आज वो इच्छा नहीं रखा, तो फुल टाइम ईश्वर ज्ञान योग के लिए रखा, तो उसके बाद मन कितना खुश होता है जानते हैं?
उनको कहने का जरूरत नहीं है, मन बहुत खुश होता है। कोई कोई सेवा केंद्र पर लोग भी, जहाँ बार बार बट्टी होता है, वो लोग भी आज कहने लगे, यस, वो पहले बार जो भी आते हैं ना, ऐसा बट्टी हमने कहा भी नहीं देखा, हर बार आप हमको बुलाइएगा, नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तो रीजन बताएंगे, तब पता चलता है ये सभी लोग सच्चाई नहीं बता रहे। तब वहां का जो निमित्त जो बट्टी ऑर्गेनाइज करते हैं ना, वो भी कहते हैं, नहीं नहीं भाई जी, अभी उसका जरूरत नहीं, हमको भी पता चल गया है क्या है करके। सेवा होने के बाद हम खुश हैं मन से, मन खुश है कि देख लीजिएगा, तन खुश है धन खुश है नहीं, आप भी खुश हो, साथ में रहने वाले आत्मा भी खुश हो, और वातावरण वायुमंडल भी खुश हो। इसके लिए बाबा ने कहा, सेवा का फल स्वयं का भी सेवा करो। स्वयं माना उनसे जो दिल का जो धन्यवाद, वो भी मन से ले लेना, वो खुशी से देते हैं। कोई कोई सेवा केंद्र पर बट्टी के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं इतना पैसा दे दो, कोई कोई खुशी से देते हैं, कोई कोई मजबूरी से देते हैं। जो दिल से देते हैं ना, दैट इज ओरिजिनलिटी, सच्चाई। इसीलिए बाबा ने कहा, स्वयं का सेवा भी ले लेना, तब आप क्या होंगे, सफलता मूर्त होंगे। क्योंकि आपने कोई सेवा की, आपका मन खुश नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? जब आप ही सेटिस्फेक्शन नहीं हो, दूसरे कैसे सेटिस्फेक्शन होंगे? आप चाय बना रहे हो, उसका स्मेल, खुशबू आपको ये अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरों का ऐसा कैसा अच्छा लगेगा बताइए, है ना? तो आपकी मन बुद्धि द्वारा बाबा का शक्ति जा रहा है, तो वो कर्मों का फल का अनुभव आपको होना चाहिए। सेवा में सफलता मूर्त बनना है, तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। आपका आप कहते हैं इसमें स्वार्थ नहीं होता है क्या? खुद का भी सर्विस करेंगे तो कर्म का फल ले लिया, तो उसमें सेवा कैसे हुई? है ना? भले आप कितना भी कहो, वो सेवा के लिस्ट में नहीं आता है। बाबा के अकाउंट में सेवा होता है, आपके अकाउंट में कर्म ही हो जाता है। तो इस वरदान द्वारा बाबा का कहने का भाव यही है, हम बच्चे समय के अनुसार सेवा करने के बाद वो सेवा का फल स्थूल रूप में एक्सपेक्टेशन करते हैं। कोई कोई ऐसे भी कहते हैं, भाई जी ऐसे एक आज वीआईपी आने वाले हैं, वो बहुत धनवान है ना, तो उनको थोड़ा अटेंशन देकर थोड़ा ध्यान सुनाइएगा, ताकि वो धन का सेवा करे। कोई कोई ऐसे भी कहते, देखिए ये भाई जो आते हैं ना, इनके नाम पर कल्याण मंडप है, जब भी ईश्वरी सेवा हो कल्याण मंडप फ्री में दे दे, इसके लिए आप संकल्प कीजिएगा। तो ये सेवा कहते हैं क्या? नहीं है ना, एक्सपेक्टेशन हो गया उस आत्मा के प्रति, ऐसे संकल्प आप उनके प्रति भेजते हो। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे सेवा करो, लेकिन सेवा का फल निराकार रूप में लेने के लिए ट्राई करो। शिव बाबा कंप्लेंट लेता है निराकार रूप में, है ना, मन से। अभी देखो, एक कोई माता, उनका बेटा का तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन किया है, डॉक्टर कहते हैं नो होप्स, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से वो अपने भगवान को, जो भी देवताओं के नाम पर एक मन्नत मांगती है, देखो भगवान, मेरे बेटे का तबीयत करके ठीक करके दे देंगे, मैं आपको ऐसे करता हूँ, है ना, धन दान देता हूँ, नहीं तो गोल्ड देता हूँ, कोई भी एक, नहीं तो ठीक होने के बाद बेटे को मैं आपके यहाँ टेम्पल में लेकर आता हूँ। ऐसे वो मन से कहती है। कभी कभी ऐसा नहीं कि सारे टाइम पर, कभी कभी वो मन का इच्छा भी कंप्लीट हो जाता है। तो जो भी भगवान से जो मांगते हैं वो सभी मन से। इवन फेमस हार्ट डॉक्टर कर्नाटका के डॉक्टर देवी शेट्टी, वो भी कहते हैं, ऑपरेशन करने के पहले मैं भगवान को कहता, भगवान मुझे इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करके आप ऑपरेशन करो। तो वो भी प्रोसेस मन से चलता है ना। भगवान से बातें भक्त जो करते हैं, भगवान जो देते हैं हम बच्चों द्वारा, सप्त शक्तियां निराकार रूप में चलता है ना। ऐसे जो भक्तों का जो फल भी है निराकार रूप में, उसको एक्सेप्ट करना, उसको बाबा ने कहा सेवा, स्थूल रूप में नहीं लेना। तब क्या होगा? आपका मन लाइट होगा,
और कोई सेवा करने के बाद मन भारी है, तन भारी है, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बैग भारी है, तो मन खुश नहीं होगा। क्योंकि आपका स्टूल बैग ट्रॉली से, गिफ्ट से क्या होता है, भारी हो जाता है ना। इसलिए कर्म का फल आप लेकर वहां खा कर आ गए, तो अंदर से आत्मा खुश नहीं होती, क्योंकि कर्मों का फल आपने ले लिया है ना। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो, तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना सेवा में जाते हो, जितना योग लगाते हो, वहां अपना जो संस्कार है उसको जला देना चाहिए, सर्वनाश करना चाहिए। साथ में जहां भी आप जाते हो ना, हर जगह पर बाबा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। कोई निमित्त आत्मा द्वारा नया एजुकेशन देता है, वो सीखना पड़ेगा। कभी कभी बाबा ज्ञान द्वारा सिखाता है, कभी कभी अपनी जिंदगी का अनुभव द्वारा सीखते हैं, कभी कभी और किसी आत्मा का पाठ देखकर हम सीखते हैं। ठीक है। तो जब आपको समझ में आ गया ये जो मैं कर्म करता था ये गलत है, लेकिन वो जो आत्मा ने किया वो ठीक है, उसका आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसको तुरंत धारणा की, तब क्या होगा, पुराना आपका संस्कार खत्म हो जाएगा ना, लाइट हो जाएगा ना। तो इससे क्या हो गया, बाबा ने आपको कुछ सिखाया ना। अभी समझ लो कोई एक निमित्त टीचर है, भाई है, बहन है, जो भी है, स्थूल सेवा करते सब कुछ कर, लेकिन शांत रहते, हर जगह पर शांत, सब कुछ संभाले लेकिन शांत, वो आपको अच्छा लगता है। ये देखो इतना शांत से, कितना खुशी से, अब मुझे भी ऐसे करना है, तो पुराना भागना भागना वो संस्कार चला जाता है ना। ये भी तो खुद का सेवा है, किसी का विशेषता को देखना और अपने जिंदगी में उतारना, धारणा करना, ऐसे स्वयं की सेवा भी ले लेना। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे, उतना ही सत्कार मिलेगा। अपने संस्कारों को जलाओ, अब जितना वो संस्कार जलता है ना, उतना लाइट होता है। जैसे आप जानते हैं अपने शरीर का जो गंदगी निकाल देते हो ना, कितना लाइट होता है। मेडिसिन लेते हो, वायरस बैक्टीरिया चले जाता है तो कितना लाइट होता है। अपना कपड़ा कितना गंदा हुआ रहता है ना, वो साफ करेंगे तो कितना लाइट होता है। ऐसे ही खिंचना जो रावण का संस्कार है ना, जितना चले जाता है उतना आपको सत्कार मिलेगा। कैसे सत्कार, सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, मन से करेंगी। ये सभी अनुभव है, बहुत बार हमने आपको भी बताया है। जहाँ सेवा पर भेज जाते हैं, स्पेशली अदर देन कर्नाटका, बाहर जाते हैं, नहीं तो कर्नाटका में भी जाते हैं, तो स्टेज पर बहनें या भाई कोई आकर कहते बहुत अच्छा है, शेक हैंड देते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन थोड़े थोड़े माताएं ऐसे रहती हैं या भाई रहते हैं, स्पेशली माताएं, वो लोग हम लोगों से बातें नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं बहुत ग्रेट है, इन लोगों से हम बात नहीं कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता है। कभी कभी बातें करते हैं तो भी निमित्त टीचर्स बने कहते नहीं, आप उनसे क्यों बात किया, क्यों पर्सनली बात करते हैं, जो भी है हमको बता दीजिए ना। तब वो हमसे बात करने के लिए, पर्सनली कुछ कहने के लिए डरते हैं। स्टेज पर आकर कहने के लिए उनको स्टेज फियर रहता है। लेकिन जब हम वहां से उतर कर आते हैं ना, उनकी आंख बात करती है, साइड में देखकर उनका आंख कहती है थैंक यू। एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ऐसे बहुत एग्जांपल हुआ। एक बार एक आंध्रा में एक जगह पर बैठी था 3 दिन का, फर्स्ट फ्लोर में, नीचे क्लासरूम था छोटा सा, ऊपर फुल हॉल था, नीचे डाइनिंग कम ये था, क्या क्लास हॉल था। जब बट्टी बनता था तो ऊपर बनता था। सुबह अमृत वेले का योग था, तो एक माता हर रोज आती थी योग के लिए, लेकिन ऊपर आने को उनको नहीं होता था, क्योंकि उनको घुटने में दर्द था। अमृत वेले योग होने के बाद मैं रेस्ट करने के लिए जाता था, उसके बाद वो लोग अपने लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में मुरली आपस में सुनवा लेते, सुनते थे। नीचे आते ही वो वेट करती थी, बाबा उनको 2 मिनट दृष्टि देते थे, वो कितना खुश होती थी, इतना खुश।
ऊपर जिन्होंने सामने 1 आवर दृष्टि लिया, उससे भी ज्यादा ये आत्मा लेती थी। बूढ़ी है, अनएजुकेटेड है, लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, फिर भी खुश। उसी सेवा केंद्र पर और एक माता दोपहर में आती थी। उनको भी पाँव में कुछ माना पाँव में बोन ब्रेक हुआ था, ऊपर आने को नहीं होता था। लास्ट डे सभी को वरदान दे दिया। वो तीनों दिन आई थी, क्लास नीचे से सुनती थी। उनके मन में था मुझे वरदान नहीं मिला। तो मैं हर रोज देखता था उनको, और सभी को वरदान देने के बाद टोली के साथ, फ्रूट के साथ वरदान लेकर आया कि वो आत्मा जहां थी वहां आकर दे दिया। इतना खुश हो गई वो आत्मा कि बाबा ने मेरा संकल्प सुन लिया, आप ही हमारे पास आ गए। लोग आपके सामने खड़े होते हैं, लेकिन आप हमारे आगे आकर टोली दिए। कितना खुश। उसी सेवा केंद्र पर हमारा भोजन सभी हो गया था। वहां जो सेवा करने वाले हैं ना, माना जो ब्रह्मा भोजन बनाने वाले, वेजिटेबल काटने वाले, वो भोजन के लिए बैठे थे। उनको योग ज्ञान के लिए आने को नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सेवा रहता है। तो लास्ट हमने कहा ठीक है, हम आपको भोजन परोसेंगे। जिनको भोजन भी हो गया था, कुछ जरूरत नहीं था, फिर भी उन्होंने वो आइटम ले लिया, माना वो लोग खुश हो जाता है। इसका कहने का भाव क्या है कि किस आत्मा कैसे खुश होती, पता नहीं चलता है। आपका जो हर कर्म उनका दिल को सुकून देता है, ऐसे लोगों से आशीर्वाद ले लेना, उनके मन को खुश कर देना। और यही बाबा कहते स्वयं का सेवा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना। बाहर से ओम शांति, ओम शांति कहने से इसका मतलब ये नहीं वो आपको थैंक यू कह रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, नहीं। भाई फॉर्मेलिटी के अनुसार भी वो ओम शांति कह सकते हैं। मन से ओम शांति कहना है, मुख से नहीं। मानसिक नमस्कार करने वाले बना। कभी कभी डर से भी नमस्ते करते हैं, और नहीं, खुशी से, स्नेह से वो नमस्कार करना चाहिए। ऐसे योग्य बनाना है। तो बाबा ने कहा उसके लिए बच्चे सेवा के टाइम पर मूर्त बनो, सफलता मूर्त बनो। इसका मतलब आज वरदान में बाबा ने कहा क्या है, सेवा का जो फल होता है ना, मुख से, शब्दों से, वाचा से, साधन से, धन से, गिफ्ट से, सम्मान से भी ज्यादा मन से जो लेते हो, दैट इज श्रेष्ठ। इसलिए मन सा सेवा करो, मन से दुआ ले लो, तब मन खुश होगा, आप भी खुश होंगे। स्लोगन, बेद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। हम क्या कहते हैं, सेवा करने को मन है, लेकिन हद का ये बंधन है। रिश्तेदार है, घर है, जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, शरीर को बीमारी है। तो बाबा कहते बेहद की सेवा करते करते जाएंगे तो विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनेगा ना, बनेंगी ना, तो सारे आत्माओं के साथ आपका हिसाब किताब चुकता होता है। स्थूल साधन से भी अकाउंट सेटलमेंट होता है। तो उसके धन के कारण से आपका स्थूल अकाउंट भी सेटलमेंट हो जाता है। इसलिए जल्द से जल्द ईश्वरीय सेवा में लगना है। बेहद की सेवा में इच्छा है तो बेहद की सेवा करते चलो, उसके आधार पर स्थूल बंधन भी कम होता जाएगा। इससे अब ज्यादा समय सेवा में भी अपना मन बुद्धि लगा सकते हो। ठीक है। ओम शांति।